इंडियन प्लेयर्स आर लाइक कुएं के मेंढक, उन्हें पता टूट चुका है इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बाद। अब मैं क्या बोलूँ, अभी खराब खेल रहे तो खराब खेल रहे ब्रो, हमारी फॉल्ट है ना, हम सिर पे चढ़ा देते हैं कि हाँ हम बाहर जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। और आई थिंक लोगों को अब रियलाइज होता होगा कि जो चीज़ आपके पास है तब तक उसकी कदर है, जो चीज़ चली जाएगी तब जब आपके पास वो चीज़ रहती है आपको कदर नहीं रहती है, जो चीज़ निकल जाती है तब आपको कदर होती है। नॉट इनफ, इनफ होता तो क्वालिफाई होते, सीधी बात है। Indian level is too low, man. It will take minimum 2 years to match. It will take. It's not about the time, bhai. It's about the opportunities. It's about the opportunities, bhai. और अभी भी बोलता हूँ, you need to have a good circuit यार। इंडिया में सर्किट बहुत खराब है। सर्किट इंडिया में बहुत अजीब सा ही हो रखा है। जब तक मैच मेकिंग नहीं होगी, आपको आपसे बेटर टीम के साथ तो आप बेटर नहीं बन पाओगे। तो रोज खेल रहे दो एक दो घंटा तो वही न्यूट्रन ने वही बोला। बाकी अगर आपको पता, न्यूट्रन इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। उसने वही बोला कि यार स्कॉट, हम भी जब कॉर्डन में कम्पीट कर रहे थे इंटरनेशनली, गॉडल का जो न्यूट्रन है, तो उसने बोला कि हमने इंडियन सर्किट ही बंद कर दिया था फॉर 6 मंथ्स। तो तब जाके हम उस लेवल को मैच कर पा रहे थे। बीजीएमआई में वही करना जरूरी है। और पहली बात तो यार, बीजीएमआई में डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैटर करती है। इंडियन प्लेयर्स आर लाइक कुएं के मेंढक, उन्हें पता भी नहीं है कुएं के बाहर बहुत बड़ी तालाब। हाँ हाँ यार, एक्चुअल में कुएं से बाहर कभी निकले नहीं है तो कैसे पता चलेगा बाहर की मछलियाँ कितनी बड़ी है। और हमारी ही फॉल्ट है सबसे मेजर कि हम इतना हाइप करते हैं चीज़ों को। एक छोटे से क्लचेस को हम इंडिया के अंदर भगवान बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो, रोजमेरी ने को एक इंटरव्यू था। वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर पूरे वर्ल्ड में अभी इस करंट स्टेट पे। उसने बताया तुम्हारे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो उसने ऐसा बोला था कि जो बंदा मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जीते। चैंपियनशिप जीतने को वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, वैलिडिटी ज्यादा मिलती है बाहर। हमारे इधर ऑडियंस खुद कभी भी जीतने वाले को उतना वैलिडिटी नहीं देते, रादर देन उस टूर्नामेंट में कौन एमवीपी बना उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। बाहर कितने लोग एमवीपी बनते हैं किसको फर्क नहीं पड़ता है, अंटिल अनलेस चैंपियन है कोई। सोचो, हमारे इंडिया के अंदर वो चीज ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि इस गेम के अंदर एमवीपीज आर नॉट एलीट लेवल ऑफ अचीवमेंट। और अभी बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तू नहीं बना तो को क्या पता ही हो। ठीक है भाई, मैं नहीं बना हूँ, भाई जनरल में सोचो यार कि यू नीड टू विन चैंपियनशिप्स। वो हमें ऑडियंस को वो करना पड़ेगा। अभी कैसे होता है कि इंडिया के अंदर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इतना ज्यादा होता है कि एक एवरेज प्लेयर भी एक क्लच के बाद जनता उसको भगवान बना देती है। वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। आई थिंक कंसिस्टेंसी, देयर इज ओनली वन प्लेयर इन इंडिया हु हैज बीन कंसिस्टेंट। और उसके अलावा एंड स्टिल ही गेट्स डिसरेस्पेक्टेड, आल्सो बीन डिसरेस्पेक्टेड। सोमराज, डेस्ट्रो, शैडो, इन लोग सब इतना मल्टीपल टाइम लोगों ने चैंपियनशिप जीती है। जनता उनको भी गाली देती है, बट नहीं, उनकी टीम में से कोई बंदा हल्का सा भी क्लच कर दे, वही भगवान है, वही भगवान है। ऐसा नहीं है। मैं, मोर्टल, जॉनी, हम तीन ई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हम कंटेंट क्रिएटर किए बने हैं। बट क्या बाहर के क्रिएटर्स वो करते नहीं करते, एथलीट्स करते नहीं करते। तुम मेरे को कभी पूछना ना किसी प्लेयर को जिसने बाहर परफॉर्म किया है। हम फैक्ट की बात करते हैं, जिस भी प्लेयर ने बाहर कभी ना कभी परफॉर्म किया हो, कभी पूछना कि तुम्हारे टाइम पे जो हंगर था क्या वो सेम आज के डेट में प्लेयर्स के बीच में है? नहीं है। फैक्ट है। मैं बहुत ब्रूटल और बहुत एकदम ऑनेस्ट होकर आपको बोल सकता हूँ, बट वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ।